रोल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहला होता है मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरा होता है रोल्स थ्योरम। तो इनको देखते हैं हम क्या होती है ये दोनों। पहले तो हमें ये देखना है कि इन दोनों थ्योरम्स को लगाने से पहले द फंक्शन शुड सेटिस्फाई टू कंडीशंस। तो इन दोनों में हमारी प्री कंडीशंस होती हैं दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल। So f of x is continuous in the interval a comma b and f of x is differentiable in the interval a comma b। तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हम मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम ये दोनों कंडीशन चेक नहीं करते और देन वी गेट अ रॉन्ग आंसर। ओके, तो अब हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। लेट अस से वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a उसका मिनिमम है, x इज इक्वल टू b पर उसका मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट। We are only interested in the interval between a and b. So let us say f of x is a curve like this. At x is equal to a, the value of the function is y of a, and at x is equal to b, the value of the function is yb. अब मीन वैल्यू थ्योरम कहती है सिंपल वर्ड्स में कि अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि ए और बी के बीच में एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द सेकेंड लाइन। तो ये तो हमें ग्राफ से दिख ही रहा है कि अगर हम ये वाला पॉइंट कहीं इधर लें तो एक टेंजेंट बना सकते हैं विच इज पैरेलल टू द सेकेंड लाइन। तो दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम। इट फॉर्मली इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर a कॉमा b इंटरवल पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस then there exists at least one c which is between the interval a and b such that the slope of the function at c or f prime of c is equal to the slope of the secant line which is yb minus ya upon b minus a। तो एक ना एक पॉइंट सी जरूर होगा ए और बी के बीच में जहां पर स्लोप विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। ठीक है, क्लियर है मीन वैल्यू थ्योरम? ठीक है, जी तो सर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से f of x is equal to x square plus 1 and the interval that we are looking at is from a comma b is equal to -1 comma 4। तो इस सॉरी इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारी प्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं फंक्शन का। डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा और हमारे इंटरवल्स हैं फ्रॉम -1 x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 4। तो 4 पर हमारा कर्व के कोऑर्डिनेट्स का होगा 4,17 और -1 पर कर्व के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,2। ठीक है, तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई? सेकेंड लाइन का स्लोप कितना हो गया? सेवनटीन माइनस टू डिवाइडेड बाय 4 -1, तो सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाता है 3। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एक ना एक सी -1 और 4 के बीच में होगा जिसमें टेंजेंट का स्लोप भी 3 है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट का स्लोप लेट से सी पॉइंट पर हम निकाल लेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप विल बी इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो एफ प्राइम एट एक्स इज इक्वल टू सी विल बी इक्वल टू 2c एंड इसका स्लोप हमें सेकेंड लाइन के स्लोप के इक्वल करना है। सो सी विल कम आउट टू बी 1.5। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1.5 देखेंगे तो उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल टू द सेकेंड लाइन।
and since 1.5 is between -1 and 4, hence the mean value theorem is satisfied. ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं. लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं. तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे आता है. तो अब इसमें कोई भी दो पॉइंट्स बताओ जिस पे हम इंटरवल डिफाइन करें. लेट्स टेक -1 एंड +1. तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 हमारा इंटरवल है. हमें पता है कि इस इंटरवल में द फंक्शन इज बोथ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, हेंस द मीन वैल्यू थ्योरम्स शुड बी सेटिस्फाइड. तो अब हम चेक करते हैं वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट. सो -1 पर कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, -1 और +1 पर कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 1. तो सेकेंड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? तो मीन वैल्यू थ्योरम ये नहीं कहते कि एक ही पॉइंट होगा. मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जहां पर स्लोप विल बी द सेम एज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन. इस एग्जांपल में ऐसे दो पॉइंट्स थे. ओके, अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल टू 1/x. तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. तो अगर हम इसमें इंटरवल a, b को 1, 3 डिफाइन करें तब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगा. करेक्ट, क्योंकि 1 और 3 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. बट अगर हम इसका इंटरवल -1, 1 डिफाइन करें तो इस इंटरवल में फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. So you have to prove that in the first interval mean value theorem is satisfied, but in the second interval the mean value theorem is not satisfied. प्रूफ करना है कि फर्स्ट इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम सही होगी और सेकंड इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम विल बी रॉन्ग. तो एक बार 1, 3 का प्रूफ करते हैं. तो एट x इज इक्वल टू 1 द कोऑर्डिनेट्स आर 1, 1. At x is equal to 3 the coordinates are 1, 1/3. Sorry, 3, 1/3. तो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन हो जाएगा 2/3 अपॉन -2 और -1/2/3 डिवाइडेड बाई 2 और -1/3. अब हमें प्रूफ करना है कि एक c एग्जिस्ट करेगा 1 और 3 के बीच में जहां पर लाइन का स्लोप -1/3 हो. तो 1/x का स्लोप होता है -1/x². सो -1/c² शुड बी इक्वल टू -1/3. तो इससे हमारा c की वैल्यू आती है प्लस और माइनस √3. तो -√3 तो इंटरवल से बाहर है, बट +√3 इस इंटरवल के अंदर है. तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड है. अब दूसरा वाला इंटरवल लेते हैं -1 और 1. तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू होगी -1, -1. तो सेकेंड लाइन का स्लोप होगा इस केस में +1. तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है -1 और 1 के बीच में जहां पर स्लोप ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू +1? तो उसके लिए हम दोबारा से लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू -1/c² एंड दिस शुड बी इक्वल टू +1. बट ऐसा कोई c एग्जिस्ट नहीं करता. c² -1 हो नहीं सकता. तो -1 और 1 वाले इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो हेंस प्रूव्ड. तो मीन वैल्यू थ्योरम तभी सेटिस्फाई होगी अगर इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है. तो ये हो गया हमारा मीन वैल्यू थ्योरम. अब हम करते हैं रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम बस मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है.
तो इसमें भी सेम प्री कंडीशंस हैं दैट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल। बट इसमें क्या होता है कि जो दो पॉइंट्स हैं फंक्शन के, अगर ये फंक्शन है तो जो इंटरवल है ए और बी उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम एफ ऑफ ए निकालें, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये स्पेशल केस हो गया एक तरह से। तो इस केस में सीकेंट लाइन विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो रोल्स थ्योरम में द सीकेंट लाइन का स्लोप विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में रोल्स थ्योरम कहेगी कि ए और बी के बीच में एक और पॉइंट होना चाहिए सी, जहां पर टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट का स्लोप भी 0। तो ये भी सेम ही होती है मीन वैल्यू थ्योरम के, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन there should exist a c between a comma b such that the slope of the function at x is equal to c is 0। इसका एक एग्जांपल करते हैं। Let's say we take a function f of x is equal to x square plus 1। तो in the interval a comma b is minus 2 to 2, verify the Rolle's theorem। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। -2 पर प्लस 2 पर फंक्शन का वैल्यू है 5, तो एक पॉइंट हो गया 2,5, और -2 पर फंक्शन का वैल्यू भी 5 है, दूसरा पॉइंट हो गया -2,5। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है बिकॉज f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ +2। तो सीकेंट लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। तो रोल्स थ्योरम कहती है कि -2 और 2 के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट लाइन भी हॉरिजॉन्टल होगी। वो हमें ग्राफ से दिख रहा है, दैट पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ c that satisfy the mean value theorem for f of x is equal to x cube plus 24x minus 16 on the interval 0, 4। ओके, तो चेक करते हैं। ओके, तो एट x is equal to 0 the y coordinate is 0, -16, and at x is equal to 4 the y coordinate is 4 cube plus 96 minus 16, which is 64 plus 80 और 144। ये दोनों पॉइंट सही कैलकुलेट करें। अगर x 0 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -16, तो एक पॉइंट हो गया हमारा 0, -16, और दूसरा पॉइंट हो गया 4, 144। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बताना कितना आ रहा है। स्लोप आएगा 144 माइनस -16 डिवाइडेड बाय 4 - 0 विच इज 40। तो c की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हमने क्या किया, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले, उससे हमारा सीकेंट का स्लोप आ गया। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एक ना एक पॉइंट 0 और 4 के बीच में लाई करेगा जिसमें टेंजेंट का स्लोप भी सीकेंट के स्लोप के इक्वल हो। तो टेंजेंट का स्लोप विल बी 3x स्क्वायर प्लस 24 और 3c स्क्वायर प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट। तो इससे हमारा c आ जाता है
16/3 होल रूट। ओके, तो इसमें एक माइनस वाला भी आएगा, बट माइनस वाला हम नहीं देखेंगे बिकॉज वो इंटरवल के बाहर है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कोई सी ना आए जो 0 और 4 के बीच में है। वही थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, एक ना एक सी आना चाहिए। ओके, सिमिलरली एक रोल्स थ्योरम का एग्जांपल कर लेते हैं। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी such that find the values of c that satisfy the Rolle's theorem for the function f of x is equal to x to the power 2 by 3 minus x to the power 1 by 3 on the interval 0, 1। पहले तो आप बताओ कि रोल्स कंडीशन की रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एंड रोल्स थ्योरम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी दैट f of 0 should be equal to f of 1 which is equal to 0। ओके, तो c कैसे निकालेंगे। देखते हैं, पहले हम देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड है नहीं। कंडीशन सेटिस्फाइड है बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और f of 0 is equal to f of 1 is equal to 0। अब हम देखते हैं स्लोप, तो स्लोप ऑफ द फंक्शन एट c शुड बी 0, सो f प्राइम ऑफ c शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब f of x का स्लोप होगा 2/3 c to the power -1/3 -1/3 c to the power -2/3 should be equal to 0। तो c आता है 1/8, और क्योंकि 1/8 is between 0 and 1, hence the Rolle's theorem is satisfied। ओके, तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का आप कोई भी फंक्शन ले लो, उस पर आप वो लगा सकते हो। दुनिया का कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल पे, उस पर आप लगा सकते हो।